झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन झारखंड में संघर्ष की एक लंबी परंपरा के वारिस हैं, जिनका नेतृत्व उनके पिता और आदिवासियों के दिशोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन ने किया है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा मिश्रा और आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। आज हम झारखंड में संघर्ष की लंबी लड़ाई लड़ने वाले और आदिवासियों के दिशोम गुरु कहे जाने वाले शिबू सोरेन के बारे में जानेंगे। आपको बता दें, शिबू सोरेन भारतीय राजनीति के एक प्रभावशाली और संघर्षशील व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों और सम्मान के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। वे झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक सदस्यों में से एक है। शिबू सोरेन को दिशोम गुरु यानी आदिवासी समाज के मार्गदर्शक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने भूमि अधिग्रहण, जंगल जमीन के अधिकार और आदिवासियों की संस्कृति की रक्षा के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। आपको बता दें, 1970 के दशक में उन्होंने भूमि वापसी आंदोलन चलाया, जिसमें आदिवासी किसानों की जमीन को पुनः प्राप्त करने की मांग की गई थी। राजनीतिक रूप से शिबू सोरेन कई बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। आपको बता दें, केंद्र सरकार में कोयला मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर उन्होंने कार्य किया है। हालांकि उनके राजनीतिक जीवन में कई विवाद आए, लेकिन उनका योगदान झारखंड राज्य की स्थापना और आदिवासी चेतना के विकास में अहम रहा। आज शिबू सोरेन का नाम झारखंड की राजनीति में एक प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया जाता है। उनके संघर्ष, समर्पण और नेतृत्व में न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश में आदिवासी समाज को नई दिशा दी है। वे सच्चे अर्थों में एक जन नेता और क्रांतिकारी व्यक्तित्व के आदमी हैं। आपको बता दें, शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता रहे। दिशोम गुरु के नाम से उन्हें जाना जाता है। आदिवासी अधिकारों के लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया। 1970 के दशक में भूमि वापसी आंदोलन का नेतृत्व भी शिबू सोरेन ने ही किया था। केंद्र सरकार में कोयला मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया। तो ये सभी उनके संघर्ष की परंपरा रही है। सबसे पहले आपको बता दें, शिबू सोरेन का जन्म जो है वो 11 जनवरी 1944 को झारखंड राज्य के दुमका जिले में एक छोटे से गांव नेमरा, जो कि अब झारखंड में हुआ था। वो एक साधारण आदिवासी परिवार से ताल्लुक रखते थे और संथाल जनजाति से संबंध रखते थे। उनके पिता सोबरन सोरेन एक किसान थे और जंगलों और खेतों में मेहनत मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। आपको बता दें, शिबू सोरेन का बचपन अत्यंत संघर्षपूर्ण रहा। जब शिबू सोरेन छोटे थे, तब उन्होंने अपने गांव के आसपास आदिवासी लोगों के शोषण को नजदीकी से देखा। उस समय आदिवासी किसान महाजनों और जमींदारों के कर्ज के जाल में फंसे हुए होते थे। उनसे जबरन जमीन छीनी जाती थी। उनके पिता भी इस अन्याय के शिकार हुए और एक जमींदार द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। ये घटना शिबू सोरेन के जीवन में एक गहरा प्रभाव छोड़ गया और यहीं से उनके अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने का साहस पैदा हुआ। आपको बता दें, बचपन से ही उन्होंने शिक्षा ग्रहण करने का प्रयास किया, लेकिन आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई के साथ साथ खेतों में भी काम करना पड़ता था। उन्होंने स्थानीय स्कूल में पढ़ाई शुरू की, लेकिन जीवन की कठिनाइयों के कारण और औपचारिक शिक्षा अधूरी रह गई। इसके बावजूद शिबू सोरेन ने आत्म शिक्षा के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाया, यानी सेल्फ स्टडी कर उन्होंने अपने नॉलेज को इंक्रीज किया। उनका बचपन जहां एक ओर गरीबी, शोषण और अन्याय से भरा था, वहीं दूसरी ओर ये उनके व्यक्तित्व को मजबूत बनाने का आधार भी था। आगे चलकर उन्होंने झारखंड आंदोलन और आदिवासी अधिकारों के लिए एक सशक्त नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई। उनका संघर्षशील बचपन ही उनके राजनीतिक जीवन का नींव बना। तो आपको बता दें, शिबू सोरेन का जन्म जो है वो 11 जनवरी 1944 को हुआ। शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में जाने जाते हैं। दिशोम गुरु के नाम से जाने जाते हैं शिबू सोरेन। तो आपको बता दें, 1944 में उनका जन्म जो हुआ था जनजाति के एक साधारण आदिवासी परिवार में हुआ। बचपन से ही उन्होंने गरीबी और शोषण का सामना करना पड़ा। मन में अन्याय के खिलाफ
उनके अंदर आग जल रही थी और यही वजह था कि उन्होंने राजनीति की ओर अपना रुख किया। आत्म शिक्षा के जरिए उन्होंने ज्ञान अर्जित की। संघर्षों भरा उनका बचपन ही उन्हें नेता बनने का प्रेरणा जो है वो दिया। शिबू सोरेन, जिन्हें गुरु के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 11 जनवरी 1944 को झारखंड के दुमका जिले के नेमरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम सोबरा सोरेन था। सोबरा सोरेन एक गरीब आदिवासी किसान थे जो संथाल जनजाति से संबंध रखते थे। वो जमीन और आदिवासियों के अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले एक जागरूक और साहसी व्यक्तित्व के व्यक्ति थे। उन्होंने ब्रिटिश काल और स्वतंत्रता के बाद जमींदारी प्रथा और साहूकारों द्वारा आदिवासियों के शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। सोबरा सोरेन के जीवन में गरीबी, संघर्ष और अन्याय की स्पष्ट छाप थी, जो बाद में उनके बेटे शिबू सोरेन के राजनीतिक विचारों की नींव बनी। जब शिबू सोरेन छोटे थे तब उनके पिता को साहूकारों ने जमीन से बेदखल कर दिया था। यह घटना शिबू सोरेन के जीवन में निर्णायक मोड़ साबित हुई। उन्होंने महसूस किया कि आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित संघर्ष की आवश्यकता है। 27 नवंबर 1957 की सुबह शिबू सोरेन को पता चला कि उनके पिता की हत्या कर दी गई। पिता की हत्या के बाद शिबू सोरेन को पढ़ाई में मन नहीं लगा। उन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। उसी वक्त उन्होंने महाजनों के खिलाफ आवाज उठाने की सोची। तब उन्होंने आदिवासी समाज को एकजुट किया और महाजनों के खिलाफ बिगुल फूंक दिया। उन्होंने धनकटनी आंदोलन शुरू किया, जिसमें वे और उनके साथी जबरन महाजनों की धान काटकर ले जाया करते थे। जिस खेत में धान काटना होता था उसके चारों ओर आदिवासी युवा तीर धनुष लेकर खड़े हो जाते थे। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ने लगा। आदिवासी समाज के लोगों में इस नव युवक के चेहरे पर अपना नेता दिखाई देने लगा, जो उन्हें सूदखोरों से आजादी दिला सकता था। उनकी इस हरकत से महाजनों और सूदखोरों के आंखों की किरकिरी हो गई। शिबू सोरेन उस वक्त हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। उन्हें दिशोम गुरु की उपाधि भी मिली। आपको बता दें, संथाली में दिशोम गुरु का मतलब होता है देश का गुरु। बाद में विनोद बिहारी महतो और एके राय भी इस आंदोलन से जुड़ गए। धीरे धीरे अपनी राजनीतिक पार्टी की जरूरत महसूस हुई और उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि ने शिबू सोरेन को झारखंड आंदोलन का नेतृत्व करने और झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टी की स्थापना करने के लिए प्रेरित कर दिया। आपको बता दें, शिबू सोरेन झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम के संस्थापक और आदिवासी अधिकारों और संस्कृति के सजग प्रहरी माने जाते हैं। उन पर महान आदिवासी योद्धा बिरसा मुंडा का प्रभाव पड़ा था, जो 19वीं सदी के अंत में ब्रिटिश राज्य और जमींदारी व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक बने। आपको बता दें, बिरसा मुंडा ने अपने अल्प जीवन यानी छोटे जीवन में आदिवासियों को उनके पारंपरिक अधिकारों, संस्कृति और धर्म के लिए जागरूक किया। उन्होंने उल गुलान विद्रोह का नेतृत्व कर आदिवासी समुदाय को संगठित किया और आत्मगौरव की भावना उनके अंदर भर दी। शिबू सोरेन ने बिरसा मुंडा के इसी आदर्श को आत्मसात किया। उन्होंने महसूस किया कि आदिवासियों के शोषण, जमीन हड़पने की नीति और सामाजिक उपेक्षा का मुकाबला केवल एक सशक्त जन आंदोलन से ही किया जा सकता है। शिबू सोरेन की राजनीतिक दर्शन बिरसा मुंडा के विचारों से प्रेरित था, विशेषकर जल जंगल जमीन की रक्षा की भावना से। उन्होंने आदिवासी समाज की पहचान और अधिकारों की रक्षा को अपना जीवन का लक्ष्य बना लिया। बिरसा की तरह शिबू भी संघर्ष के प्रतीक बने, लेकिन उन्होंने इसे लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़ाया। जहां बिरसा मुंडा का आंदोलन धार्मिक और सामाजिक सुधारों पर केंद्रित था, वहीं शिबू सोरेन ने इसे राजनीतिक मंच तक पहुंचाया और झारखंड राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। इस तरह बिरसा मुंडा की विरासत ने शिबू सोरेन को न केवल प्रेरणा दी, बल्कि उनके नेतृत्व को दिशा और उद्देश्य भी प्रदान किया। बिरसा मुंडा के विचारों का उनके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा था।
आपको बता दें, बिरसा मुंडा के विचार का शिबू सोरेन ने पूरा फॉलो किया। बिरसा मुंडा ने उल गुलान के जरिए आदिवासी चेतना को जागृत किया था। बिरसा के आदर्शों को अपने राजनीतिक जीवन में शिबू सोरेन ने उतार लिया, जिसके बाद आंदोलन, आपको बता दें, बिरसा मुंडा का आंदोलन जो था वो धार्मिक और सांस्कृतिक सुधार पर केंद्रित था, जबकि शिबू सोरेन ने इसे राजनीतिक रूप दिया। आपको बता दें, बिरसा की तरह शिबू भी आदिवासी की अस्मिता के प्रतीक बने। आपको बता दें, शिबू सोरेन, जिन्हें दिशोम गुरु के नाम से जाना जाता है, झारखंड के एक प्रमुख आदिवासी नेता और झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो के संस्थापक हैं। शिबू सोरेन ने महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की और आदिवासी समाज के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। आपको बता दें, 1972 में उन्होंने झारखंड के मुक्ति मोर्चा की स्थापना की, जिसका उद्देश्य झारखंड राज्य की मांग और आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना था। आपको बता दें, उनकी इस संघर्षशीलता के कारण उन्हें गुरुजी के उपनाम से भी सम्मानित किया गया। उनका परिवार भी राजनीति में सक्रिय है। उनके बड़े बेटे हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, जबकि छोटे बेटे बसंत सोरेन मंत्री पद पर कार्यरत हैं। उनकी बहू की बात की जाए तो कल्पना सोरेन गांडेय विधानसभा सीट से विधायक है और पार्टी को नेतृत्व प्रदान करती हैं। आपको बता दें, शिबू सोरेन का जीवन संघर्ष, समर्पण और आदिवासी समाज के लिए उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। उनकी नीतियों और संघर्षों ने झारखंड राज्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन्हें आदिवासी समाज में एक प्रेरणा स्रोत बना दिया। आपको बता दें, शिबू सोरेन ने 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना की, जिसका उद्देश्य छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों के आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करना और अलग झारखंड राज्य की मांग करना था। लगभग 3 दशकों के संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना, यानी 2000 में झारखंड एक अलग राज्य के रूप में उभरा। इसमें शिबू सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। शिबू सोरेन कई बार लोकसभा के सदस्य भी रहे। वे दुमका से सांसद चुने गए और केंद्र सरकारों में कई बार मंत्री भी बने। अब बात करते हैं राजनीति की। राजनीति में 2004 और 5 में वो कोयला मंत्री बने। यूपीए सरकार थी और इस सरकार में उन्हें कोयला मंत्री बनाया गया। हालांकि विवादों और आरोपों के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। शिबू सोरेन 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 2005 बहुत ही छोटा कार्यकाल रहा। बहुमत साबित न कर पाने पर उन्हें 2008-9 और 2009-10 के बीच इस्तीफा देना पड़ा। अब बात करते हैं 2009 और 10 के। शिबू सोरेन ने पार्टी की बागडोर धीरे धीरे अपने बेटे हेमंत सोरेन को सौंपी। हेमंत अब झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और जेएमएम का नेतृत्व कर रहे हैं। शिबू सोरेन पर हत्या और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। आपको बता दें, 2006 में एक पुराने केस में उन्हें दोषी ठहराया गया, लेकिन बाद में उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। आपको बता दें, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन झारखंड की राजनीति के 2 प्रमुख नाम हैं, जिनका संबंध झारखंड मुक्ति मोर्चा से है। शिबू सोरेन, जिन्हें गुरुजी के नाम से जाना जाता है, झारखंड राज्य के गठन, आदिवासी अधिकारों की लड़ाई में एक प्रमुख भूमिका निभा चुके हैं। वो 3 बार झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री भी वो बने हुए हैं। उन्होंने झारखंड आंदोलन की नींव रखी और आदिवासी समाज को मुख्य धारा की राजनीति में लाने का काम किया। आपको बता दें, शिबू सोरेन के पुत्र हेमंत सोरेन झारखंड के वर्तमान युवा और ऊर्जावान नेता के रूप में जाने जाते हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए जा चुके हैं और कई बार विधायक और सांसद भी रह चुके हैं। हेमंत सोरेन ने अपने पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए आदिवासी समाज, किसान और गरीब वर्ग के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। वे 2013 में पहली बार मुख्यमंत्री बने और फिर 2019 में जेएमएम और कांग्रेस राजद गठबंधन के समर्थन से दूसरी बार मुख्यमंत्री बने।
हालांकि हेमंत सोरेन का कार्यकाल चुनौतीपूर्ण रहा। आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी जेएमएम की स्थापना 1972 में हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य झारखंड क्षेत्र को बिहार से अलग कर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करना था। जेएमएम की शुरुआत आदिवासी और पिछड़े वर्गों के अधिकारों की रक्षा और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए हुई थी। इस पार्टी का नेतृत्व कर्पूरी ठाकुर और भीमसेन सोरेन जैसे नेताओं ने झारखंड आंदोलन को मजबूती दी थी। आपको बता दें, 1980 और 90 के दशक में जेएमएम ने झारखंड राज्य के गठन के लिए जोर शोर से आंदोलन चलाया। 2000 में झारखंड एक अलग राज्य के रूप में गठन में आया। आपको बता दें, जिसके बाद जेएमएम ने राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू कर दी। 38 साल बाद झारखंड के पूर्व सीएम और झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन ने यह पद छोड़ दिया। दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब नई भूमिका में हैं। वे झारखंड मुक्ति मोर्चा के संस्थापक संरक्षक हैं। पार्टी में उनकी जगह झारखंड के मुख्यमंत्री और उनके पुत्र हेमंत सोरेन ने ले ली है। हेमंत सोरेन को साल 2015 के जमशेदपुर महाअधिवेशन में झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली थी। इनके नेतृत्व में पार्टी ने 2 विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की। हेमंत सोरेन ने करीब 10 सालों तक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष की जवाबदेही निभाई। आपको बता दें, शिबू सोरेन ने उन्हें पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी। पार्टी ने आदिवासी अधिकारों, भूमि संरक्षण, विकास कार्यों और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया। आपको बता दें, 1972 में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन के बाद विनोद बिहारी महतो झामुमो के पहले अध्यक्ष बने। 1973 से 1984 तक विनोद बिहारी महतो अध्यक्ष रहे थे, जिसके बाद 1984 में राजनीतिक परिस्थितियां बदली तो शिबू सोरेन ने निर्मल महतो को अध्यक्ष बनाया। शिबू सोरेन लगभग 38 वर्षों तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। आपको बता दें, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने झारखंड में आदिवासियों और मूलवासियों को स्थायी पट्टा देने के प्रस्ताव को पारित करने की मांग रखी। सीएनटी और एसपीटी एक्ट में जोड़ तोड़कर रोक के लिए कारगर कानून लाने की मांग की गई। भूमि वापसी आयोग के गठन की मांग भी इसमें शामिल है। आपको बता दें, आदिवासी मूलवासी को जमीन पर स्थायी स्वामित्व मिलना चाहिए। जंगल में रहने वाली जनजातियों को उनके आवासीय और कृषि के लिए स्थायी राजस्व पट्टा और वनोपज अधिकार की भी मांग की गई। रांची अधिवेशन में झामुमो के 13वें महाअधिवेशन में सीएम हेमंत सोरेन को पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। 38 वर्षों तक पार्टी के संस्थापक और दिग्गज नेता शिबू सोरेन के अध्यक्ष रहने के बाद अब ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने बेटे हेमंत सोरेन को दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पार्टी के विकास और आदिवासी कल्याण के मुद्दों को संतुलित करते हुए युवाओं और व्यापक जनता का विश्वास बनाए रखेंगे। आने वाले समय में जेएमएम की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि वो स्थानीय समस्याओं का समाधान त्वरित करते हुए झामुमो के संस्थापक शिबू सोरेन के सपने को सही दिशा देंगे। आपको बता दें, जेएमएम का सफल संघर्ष जनप्रतिनिधित्व और विकास के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और उनका भविष्य झारखंड की जनता के विश्वास और उम्मीदों से जुड़ा हुआ है। तो आपको जिस तरह से मैंने बताया कि शिबू सोरेन जो कि झारखंड में अपनी एक अहम भूमिका निभाई, तो भारतीय राजनीति में आज दिख रहे बहुत सारे लोगों की तरह शिबू सोरेन और उनके बेटे हेमंत सोरेन के लिए सत्ता की राजनीति की राह बहुत आसान नहीं रही। लगभग आधी सदी लग गई शिबू सोरेन को राजनीति के इस मुकाम पर अपने बेटे के साथ पहुंचने में। इस आधी सदी का एक बड़ा हिस्सा पथरीली राहों पर सतत संघर्ष के लिए बीता हुआ माना जाता है। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया वॉइस।